एस्थेटिक ट्रीटमेंट जदीद दौर में जहाँ बहुत सारी नई टर्म्स सुनने को हमें मिलती हैं, वहाँ ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी हमें बहुत सुनने को मिलता है। डर्माटोलॉजिस्ट पहले भी थे, लेकिन पहले हमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट जैसे ये टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती थी। कहीं किसी को कोई एक्नी प्रॉब्लम हो गया, कोई फेस के कोई रिंकल्स का इशू हो गया, कोई बहुत ज़्यादा किसी की स्किन पे प्रॉब्लम हो गई, तो वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी हर दूसरा बंदा जो है वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट है क्या, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हम खुद को इससे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। बेसिकली एस्थेटिक ट्रीटमेंट में वो तमाम ट्रीटमेंट्स आते हैं जो हम किसी मशीनरी के साथ अपने फेस पर या अपनी बॉडी पर करवाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आपका फेशियल्स आ जाते हैं, आपका स्किन ट्रीटमेंट आ जाता है, उसमें बोटॉक्स आ जाता है, उसमें रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, आपके डार्क सर्कल को ख़त्म करने के लिए, आपके पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए, एजिंग के जो लाइंस होती हैं उन लाइंस को ख़त्म करने के लिए। अब दूसरी साइड पे फिर आओ तो फिर आपके लेज़र ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके बॉडी से हेयर रिमूव करने के लिए, आप फेस से हेयर रिमूव करने के लिए, बोटॉक्स में आपके बोटॉक्स करने के लिए, फिलअप करने के लिए। तो ये सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो होते हैं ये आपके लिए किस हद तक नुकसानदेह हैं। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो, सपोज़ मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब हम बहुत जल्दी क्योर के चक्कर में होते हैं या हम बहुत जल्दी के चक्कर में कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बाद में आता है। जब हम कोई ऐसी केमिकली ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, जब कोई ऐसी क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, वो उस टाइम तो आपके फेस को बड़ा जगमगा रही होती है, वो चमका रही होती है, वो आपको लग रहा होता है कि सब कुछ जो है ना वो ठीक हो रहा है, आपके पिंपल्स गायब हो रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो ब्लश कर रही है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रही है। लेकिन वो आपकी अपर लेयर को जो है वो डैमेज कर देती है टोटली। जब वो डैमेज हो जाती है तो आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, वो जल जाती है, उस पर निशानात आने शुरू हो जाते हैं, उसमें एक्नी बनना शुरू हो जाती है, उसमें स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ उस पर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करवाते हो और ख़ास कर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, आप हर दूसरी जगह पे जो है वो क्लिनिक में अब हाइड्रा फेशियल स्टार्ट हुआ है कि हाइड्रा फेशियल किया जा रहा है। ये एक मुकम्मल जो है वो एक प्रोसेस है, एक टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू वो चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जब आप बिना जाने बिना पढ़े आप किसी के पास भी जाके, सपोज़ एक डॉक्टर का जो इल्म होता है या एक डॉक्टर ने जो डॉक्टरी की होती है, उसने वो 5 साल लगा